जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिकेश यादव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर सीरीज चल रही है। नंबर सिस्टम में हमने पिछले 6 पार्ट कंप्लीट कर दिया है और उसमें अभी लास्ट में यानी कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि रिमाइंडर थ्योरम हमने स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए, चूँकि वीडियो लंबी खींच रही थी, इसलिए हमने कहा था आपसे इसको एक दूसरी वीडियो जो इससे कुछ छोटी होगी, यानी आज वाली वीडियो ऑब्वियस सी बात है कि आज वाली कल से छोटी ही होगी, उसमें कुछ पार्ट रह गए थे जो कंप्लीट कर देना है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि पीछे का जो नियम पढ़ा है। सिंपली हम देखते क्या थे, अगर कोई सामान्य सी संख्या अंश बटे हर यानी आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट में है, फ्रैक्शन में है, तो उसमें न्यूमरेटर का मान अगर डिनोमिनेटर से कम है तो रिमाइंडर ऑलवेज न्यूमरेटर ही होगा, अंश ही होगा। एक चीज़। दूसरी हमने क्या बताया था आपको कि अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो शेषफल उसके बराबर आ गया तो भी आपको रुकना नहीं है, अगेन एक बार और डिवाइड करना होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो शेषफल सदैव उस डिवाइड करने वाली संख्या से कम ही होगा, उससे बराबर भी नहीं हो सकता, तो ज़्यादा वाला सवाल ही नहीं है। कल उसमें मैंने करीब आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। दूसरा जो टाइप 1 और टाइप 2 में आए थे कि किसी नंबर के पावर में अगर इवन नंबर है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप देखेंगे क्या उससे एक कम अथवा एक ज़्यादा है। अगर एक कम एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर ऑलवेज एक ही होगा। लेकिन अगर यही कंडीशन ऑड में लग जाए कि पावर में ऑड नंबर है तो डिवाइड करने वाला नंबर अगर एक कम है तब तो रिमाइंडर 100% 1 होगा। बट अगर रिवर्स कंडीशन हो जाए कि डिवाइड करने वाला नंबर बेस नंबर से एक नंबर ज़्यादा है तो ऑलवेज बेस ही हो जाएगा रिमाइंडर। इतना तक आपको मैं कल के वाली वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ, क्लियर हो चुका होगा। तो आज आइए कुछ नए टाइप के सवाल हैं। टाइप 4 में इसको हम काउंट कर रहे हैं। अगर कोई नंबर जैसे अभी तक क्या देखा कि 17 देखा, पावर कुछ इवन हो या और, डिवाइड कैसे कर रहे थे 18 से या 16 से, यानी 17 से या तो एक ज़्यादा मिला एक कम मिला। क्या ज़रूरी है ऐसा? कोई नंबर आपको ऐसा मिल गया कि उसमें 10 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, 20 का अंतर हो, तो क्या सवाल गलत है? 100% गलत नहीं है। आपको उस सवाल को सही करना होगा विथ एक्चुअल अप्रोच, राइट अप्रोच के साथ। तो देखिए उसी टाइप में सवाल लिया। 3 की पावर 60 जो कि इवन नंबर है, डिवाइड कैसे करना है 10 से, तो 10 3 से ना तो एक कम है ना एक ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ ये दिमाग लगाना है कि 10 से छोटा एक 9 होगा, 10 से एक बड़ा 11 होगा। यही आपको दो चीज़ दिमाग में एक बार बैठा लेना है कि अब ये जो गिवन नंबर है क्या इसको उस तरह बनाया जा सकता है, या तो इसको 11 दिखा दें या तो 9 दिखा दें, तो ये 10 के करीब हो जाएगा, या तो एक कम या तो एक ज़्यादा वाला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो देखो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप एक चीज़, हाँ, घातांक का रूल क्लास 7th 8th में ही आपने पढ़ा होगा कि मान लो ये घातांक का नियम एक जान लो, x के पावर p ये घात हुआ, घात की घात इसका टोटल का होल पावर q हो, तो अगर घात की घात होती है तो आपस में इनका गुणा हो जाता है, यानी x के पावर p इंटू q। और इसी का प्रयोग यहाँ अभी हम करने वाले हैं। देखिए कैसे, ये हमको मालूम है कि 10 का करीबी नंबर 9 होता है, और 9 3 अगर 3 लिखा हुआ है ना तो 3 के टेबल में 9 आता है। कैसे आएगा? 3 के पावर 2 कर ले तो 3 3 जा 9, और अगर 2 किया तो यहाँ तो पावर 60 था और हमें यहाँ पर पावर अभी 2 ही दिख रहा है, तो 60 बनेगा कैसे? अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया ना 30 दूना 60, तो हमारा 60 वाला भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, और ये इसके नज़दीक जाने वाली बात वो भी पूरा हो गया। तो ये डिवाइडेड बाई 10। अब ये 3 3 जा कितना हुआ 9, 9 की पावर कितना 30 डिवाइडेड बाई 10। अब जो कल आपने रूल पढ़ा था सेम वही देखो अप्लाई कर दो। पावर क्या है? इवन, आपको याद ही होगा, और ये नंबर से एक ज़्यादा है तो 100% शेष यहाँ क्या हो गया 1। यही आपका आंसर हुआ। आसानी से पकड़ में आ गई होगी बात। दूसरे एग्जाम्पल में देख लो, सेम यही बात यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ 28 है और यहाँ 25 का डिफरेंस है। हमें चाहिए, रूल जो हमारा था 1 डिफरेंस के लिए ही काम करता है, वो ट्रिक याद रहे। तो 1 कैसे बनाएं? ये इसका नज़दीकी क्या होगा, या तो 29 या तो 27। एक ज़्यादा एक कम की बात सोच रहे हैं तो 27 हम देख रहे हैं 3 के टेबल में आता है। कितनी टाइम्स? 3 के पावर 3 कर ले, 3 3 का 9 3 का 27। तो देखो यहाँ 3 के पावर जैसे 3 बनाया तो 3 बना है,
है तो 81 करने के लिए क्या होगा, 27 से मल्टीप्लाई, 27 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई कितना है 28। अब ये 3 के पावर 3 यानी 27 और 27 की पावर यहाँ देख लो 27। अब यहाँ दिमाग लगाना आप, क्या यहाँ पावर क्या है इस बार, इवन नहीं ऑड है। कल के वीडियो में आपने देखा है कि अगर ऑड हुआ और जो डिवाइड करने वाला नंबर इस बेस नंबर से एक कम है तो 100% रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन अगर डिवाइड करने वाला नंबर बेस नंबर से एक अधिक है तो रिमाइंडर ऑलवेज बेस नंबर होगा। बेस नंबर मीन 27, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आपको याद ही होगा, अभी दोबारा हमने बताया, रिकॉल भी हो गया। अगर 27 इजी है ये, आपको आराम से हो गया, ये भी बन गया। ये देख लो एक और 4 के पावर 50 और यहाँ कितना है 17, 13 का गैप है, तो फिर ये बहुत दूरी है, इसमें नज़दीक जाए तो 17 के नज़दीक या तो 16 होगा या तो 18 होगा। तो 4 के टेबल में 18 तो आता नहीं, बचा कौन 16, और 16 हमको मालूम है कि 4 के पावर 2 कर ले तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब ये 2 तो होगा नहीं, यहाँ 50 करना है, तो 50 करने के लिए क्या पावर 25, यही पावर का पावर आपस में गुणा जो पहले बताया था, 25 दूना 50 हो जाएगा। डिवाइड किससे कर रहे हो 17 से, तो ये क्या होगा 16 टू दी पावर 25 डिवाइडेड बाई 17। तो एक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा देखो ऑड है, अगर ऑड में एक नंबर ज़्यादा होता है तो शेष क्या होता है तुम्हारा यही बेस नंबर। अगर कम होता है, यहाँ 15 होता तो शेष क्या हो जाता है 1, लेकिन यहाँ क्या होगा 16। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद ये ख़त्म। इस पर फिर जो अभी प्लस प्लस में बीच में जोड़ते थे उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ देखो 50 है, 50 से एक कम क्या होगा 49, और 49 बनाया जा सकता है 7 7 49, 7 के पावर 2, तो यहाँ फट से किया हमने 7 के पावर 2, और जैसे 2 किया बनाना तो उसे 100 है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दे, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, तो 50 बना और डिवाइडेड बाई किससे 50 से, तो ये क्या बना तुम्हारा 49 के पावर 50 डिवाइडेड बाई 50। इस बार ध्यान दो, पिछली बार में देखो ये बेस नंबर ही आ जा रहे हैं बेस में, यहाँ शेषफल में सॉरी, और यहाँ इस बार पावर इवन है, ऑड नहीं, इसमें ऑड था इसमें ऑड था, यहाँ तो इवन था, यहाँ इवन है। अब इवन में नंबर एक कम हो अथवा एक ज़्यादा, दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ कुछ सोचना ही नहीं, आपका शेष कितना हो गया 1। क्लियर है बात। तो ये एक अलग टाइप का कुछ हुआ। इसमें अब एडवांसमेंट में कुछ क्वेश्चन है, वो एडवांस क्वेश्चन लिखिए आप। अगर उसको देखें हम, मान लो कुछ अलग, उसको टाइप 5 नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होंगे, मान लो यहाँ जैसे 3 के पावर 60 था, तो यहाँ हम इस 10 के नज़दीक जाने के लिए स्क्वायर किया हमने, क्यूब किया, या टू द पावर 4 भी कर ले, उसके नज़दीक पहुँच गए। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनको स्क्वायर क्यूब या टू द पावर 4 करोगे तो भी नज़दीक नहीं पहुँच पाओगे, तो क्या वो सवाल गलत होंगे? बिल्कुल गलत नहीं होंगे, वो भी सही है। तो उसको कैसे किया जाएगा, इसीलिए उसको एक अलग टाइप नाम दे दिया, टाइप 5। तो टाइप 5 में देखो एक प्रॉब्लम में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, क्या कि 3 टू द पावर 41 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ देखो, अभी आप हम चाहें तो इसको एक कम एक ज़्यादा हमने कहा था पहुँचना है, जैसे यहाँ 10 में पहुँचे थे, तो 3 के पावर अगर 2 किया 9 तो बन जाएगा, लेकिन 2 में क्या गुणा करें कि 41 आ जाए? कुछ भी गुणा करो आपको 41 नहीं आना। ये नहीं बात कह देना कि पॉइंट में मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। हमें यहाँ टोटल पूर्णांक संख्या होल नंबर चाहिए ऊपर, ठीक है, पूरा नंबर। ये नहीं कि 0.2 0.3 आप कह दीजिए 1 पॉइंट समथिंग, ऐसा नहीं। तो 3 के पावर 2 करा तो 9 हुआ, 9 + 1 10 तो हो जा रहा है, लेकिन हमारा काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 41 नहीं आएगा भाई, 2 में किसी से भी गुणा कर दे 41 नहीं आ रहा है। यहाँ देखो ऐसे सब किए गए हैं कि गुणा करने के बाद ये पावर आ जा रही है, 30 दूना 60, यहाँ 27 यहाँ 81, यहाँ 25 दूना 50, यहाँ 50 दूना 100 आ रहा है सब में, लेकिन यहाँ नहीं ला पाओगे आप। अब यहाँ नहीं ला पाओगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? तो देखो बड़ा सिंपल है। एक चीज़ और, ये घातांक का नियम तो आपने लिखा ही लिखा, एक चीज़ आपको और बताएं, यही चीज़ अलग से ये रूल में समझ लेना। जिसको पता होगा उसके लिए तो मच बेटर, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए पहले रूल बता दे रहे हैं। घातांक ये क्लास 7th 8th की बात है, सबने पढ़ रखा है, भूल गए हो अलग बात है।
किसी भी संख्या के पावर में कुछ है और दूसरी भी संख्या के पावर में कुछ है तो इसको तो घात कहते हैं p और q को, और नीचे वाले को हमने कहा है आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो किसी भी घातांक वाले दो नंबर गुणा में लिखे गए हों, गुणनफल के रूप में व्यक्त किए गए हों, तो अगर आधार समान है, बेस इक्वल है, तो पावर का सम हो जाता है, यानी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखो ये बेस सेम है x तो x लिखा, पावर क्या है p और q, तो आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, जुड़ गई। इसी चीज़ को हम ढक लें और ऐसा मिल जाए x के पावर p प्लस q, तब आप क्या कहोगे, x के पावर p प्लस q को इस रूप में लिख सकते हैं। फिर तोड़ के इधर से उधर जाओ या उधर से इधर आ जाओ। क्लियर है बात, p प्लस q, इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं। 3 के पावर 41 है ना, अगर इसको दो भागों में हम तोड़ दें, 3 इंटू 3 और यहाँ लगा दें 40 और यहाँ लगा दें 1, तो देखो बात वही हो गई, 3 बेस में है और आप अगर बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, 40 प्लस 1 जोड़ोगे तो 41 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। अब डिवाइड किससे करना है, 10 से। अब यहाँ पर 3 के पावर 1 तो 3 हमने सजा दिया जस का तस। अब 3 के पावर 40 जैसे इन सबको बनाया था, देखो बनाया जा सकता है। 3 के पावर 2 किया और 40 लाना है, 2 किया है, क्यों, क्योंकि हमको इसके बराबर ले जाना था, नज़दीक में ले जाना था, 10 से 1 कम 9 होता है, बना लिया हमने वो रूल। और यहाँ कितना हो गया 20, तो 22 जब 40, आपका काम तो बन गया, यही तो हम काम निकालना चाह रहे थे। यहाँ देखो इसका हाफ पार्ट यहाँ से ले आ रहे हैं, तो देखो या फिर एक बार लिख दे रहे हैं 3 इंटू 3 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। तो है क्या है अभी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए 3 को ढक लो, 9 के पावर 20 डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले यहाँ देखा हमने सम संख्या, सम संख्या के बाद देखना है बेस 9, इससे एक कम अथवा एक ज़्यादा हो, अगर पावर सम है तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना होगा 1। तो यहाँ रिमाइंडर तो हो गया 1, रिमाइंडर कितना हो गया 1, लेकिन बगल में देखो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 का मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ गया 3, ठीक है। इस पे कुछ और सवाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, तो आइए देखा जाए कुछ दूसरे सवाल, ठीक है। हाँ तो देखो कुछ सवाल और किया जाए इस पर। एक उठाया फिर 4 के पावर 37 डिवाइडेड बाई 65, तो ये भी उस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि 37 देख रहे हो ऊपर ऑड है और 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 दूना 4 या 2 के पावर 3 करें 8 बने, तब भी उसमें पावर में किसी 2 में गुणा करके 37 नहीं ला सकते, पावर 3 किया तो भी 37 नहीं आएगा। इसलिए हमें फिर उसी रूल पे जाना होगा जैसे अभी जस्ट बताया हमने। तो अगर इसको 4 इंटू 4 के पावर 36 कर लिया जाए तो काम बन जाएगा हमारा। कैसे, ये 4 रह गया और इसको आप बना सकते हो 2 के पावर 2 के पावर 2। अगर 2 के पावर 2 65 बनाना था ना, तो नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, 2 के पावर 2 में तो नज़दीक नहीं पहुंच पाओगे। नज़दीक के लिए क्या करना है, या तो 66 पहुँचे या तो 64। तो 2 में 64 पहुँचने में बहुत ज़्यादा पावर लगाना होगा, 4 में बड़े आसानी से पहुँचा जा सकता है। 4 के पावर अगर 3 कर लें, 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, पहुँच जाओगे नज़दीक, तो आसान पड़ जाएगा। तो देखो क्या किया हमने, 4 के पावर 36 था तो 4 के पावर 3 किया, और 36 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया हमारा काम। अब देखो बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हो 64 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 65। अब डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, कैसे, इवन नंबर है, पावर 12 है, इवन है तो चाहे एक संख्या कम हो या एक ज़्यादा हो, डिवाइड करने वाला नंबर रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। तो यहाँ से तो रिमाइंडर हो गया 1, ठीक, लेकिन बगल में देखो 4 मल्टीप्लाइड है तो इसलिए आंसर हमारा होगा 4। यहाँ देखो 2 के पावर 31, ठीक है, तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा कर लें, 2 इंटू 2 के पावर अगर 30 करते हैं, ठीक है, 2 के पावर 30, तो यहाँ पावर 1 है तो 30 प्लस 1 31, हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, डिवाइडेड बाई 5। मिलेगा क्या यहाँ 2 इंटू 2 के पावर 2 कर लो, क्योंकि 2 दूना 4, 4 5 के नज़दीक है। अब ये अगर 2 किया है तो 30 लाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करोगे 5। अब ये देख रहे हो आप 2 इंटू 4 के पावर 15, और 4 के पावर जैसे 15 आपने देखा
तो देख लिया मामला यहाँ ऑड नंबर का है, और ऑड नंबर अगर है तो इस वाले नंबर से अगर ये एक कम होगा तो रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा, लेकिन अगर इस वाले नंबर से ये एक ज़्यादा हुआ तो रिमाइंडर हमेशा बेस वाला नंबर बचेगा, यानी आधार वाला। तो ये देखो विषम है और 4 से ये एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर यहाँ का क्या बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन बगल में 2 है, मल्टीप्लाई है, तो 2 चौके रिमाइंडर हमारा हुआ 8। क्लियर है बात। ये टाइप 4 तक ही तो चल रहा था, टाइप या टाइप 5 रहा हो तो जो भी समझ लो, टाइप 5 या टाइप 6 जहाँ तक हुआ हो। तो इसको हम काउंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठाते हैं हम, टाइप 6 है, ये 5 तक शायद हो गया है, जो भी हो 5 तक हुआ हो तो 5 समझना, 6 हुआ है तो 6 हमने कैटेगराइज कर दिया। बाकी सवाल में ऐसा कुछ नहीं कि आपको एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ी लिखेगा कि टाइप 1 का है कि टाइप 2 का। ये तो अपनी सुविधा के लिए हमने बनाया है कि जिन सवालों में कुछ चेंजेज है तो उनको ये नाम दिया। तो क्वेश्चन उठाते हैं एक टाइप 6 में। मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन 1 डाल रहे हैं इसका, इसमें भी 2 क्वेश्चन करेंगे हम, 2-3। 37 के पावर 48 डिवाइडेड बाई 7, चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ डिवाइडेड जो सिंबल है डिवीजन का वो बना के 7 से करें, दोनों बात एक ही है। तो अब देखो अकेला नंबर नहीं है, जैसे अभी तक जितना देख रहे थे क्या मिल रहा था आपको, जो छोटा कर देते थे 2 के पावर 4 के पावर इस तरह, वो 37 है। तो मान लो आपकी किसी के दिमाग में जाएगा कि 4 चौके 16 चौके 64 कुछ इस तरह बनाएगा, 2 के पावर कुछ ले जाएं, तो 37 तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर नीचे बेस ही में, ठीक है। किसी चीज़ का पावर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमेशा वो इस तरह बनना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें एक वैलिड नंबर मिले, जैसा अभी तक नियम में सीखा है। तो अब देखो इसमें जब ऐसा नंबर मिल जाए तो इसको ऐसे भाग में अंदर ब्रैकेट में ही तोड़ने का प्रयास करो कि जो डिवाइड करने वाला नंबर है यानी डिनोमिनेटर में जो है वो उसको काट दे। तो हम जानते हैं इसके नज़दीक जाएं तो 7 के टेबल में 7 5 जा 35 इसके नज़दीक आएगा। तो 37 को लिखा जा सकता है 35 + 2 के होल पावर 48 7। अब देखो अगर इससे काटोगे तो ये तो ख़त्म हो गया, 7 5 जा 35, 7 × 5 = 35, तो रिमाइंडर कितना, हमको तो रिमाइंडर से काम है, तो रिमाइंडर तो 0 बचा होगा यहाँ, ठीक है। अब 0 + 2 हम जानते हैं 2 होता है, तो 2 के पावर 48। अब ये 7 गायब नहीं हुआ है, 7 का आप जानते हो ना कि इसमें भी डिवीजन है और इसमें भी डिवीजन है, यानी 2 के नीचे तो है अभी 7। 2 के पावर 48/7, इसी को हम लोगों ने इस रूप में ऐसे करके पढ़ा है ना, 2 के पावर 48 बगल में 7 लिखा। तो अब हमारा वही जो टाइप 5 में अभी पढ़ा था कि 2 और 7 में तो 5 का अंतर है, कुछ ऐसा करो कि इसके नज़दीक चला जाए। तो इसके नज़दीक जाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 के पावर 3 कर लें तो 8 हो जाएगा। और हमने कहा था एक ज़्यादा या एक कम, अभी तक नॉर्मल देखे होंगे सब में एक कमी वाला मामला दिखा था, अभी पहली बार दिख रहा होगा आपको कि एक ज़्यादा आ रहा है, किससे, डिवाइड करने वाले नंबर से। तो 2 के पावर 3 किया और यहाँ कितना है भैया 48, तो कितना करना पड़ेगा 16, 16 × 3 = 48, ये और डिवीजन किससे 7 से, तो क्या होने जा रहा है 8 के पावर 16 डिवाइडेड बाई 7। और अगर घात सम संख्या है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अगर सम है तो इससे चाहे एक ज़्यादा हो या एक कम, रिमाइंडर हमेशा एक ही बचना है। क्लियर है बात, बड़े आसानी से ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कुछ अलग हट के होगा, 3 क्वेश्चन इस पर तो हो ही गए और यहीं पर आज वीडियो ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हम डाल दे रहे हैं 3 के पावर 48 डिवाइडेड बाई 7। इसमें दिमाग खर्च करना है आपको, 37 की तरह भी नहीं है और ये पीछे वाले की तरह तो है क्योंकि अलग नहीं है कुछ, इसी में कुछ आपको अपना दिमाग खर्च करना है, स्किल अपनी लगानी है। आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर हमको चाहिए। जो भी बच्चे वीडियो देखें 100% इसको आप ट्राई करिए, जिनका नहीं होता वो भी बोलिए, ताकि अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे कुछ दूसरा भी तो ये ज़रूर हम उसमें या उसके कमेंट में ही हम इसका आंसर दे देंगे, जवाब दे देंगे, ठीक है। तो एक लास्ट सवाल आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 2 के पावर 33 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सबसे अलग हल्का सा हट के, ऐसा नहीं कि पूरी एकदम
टाइप ही चेंज हो जाए कि इसको टाइप 7 या टाइप 8 नाम दें, कुछ ऐसा नहीं, बड़ा सिंपल है। 2 के पावर 33 है। अब देखो हमने क्या कहा था कि कोई नंबर इस तरह हो तो उसको इवन या ऑड बना जब हो तो हमारा कटने के सेंस में आ जाए और शेषफल बनने के कुछ सेंस में आ जाए ताकि वैलिड लगे कुछ। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 32 बेस समान, आधार समान, तो घाते जुड़ जाएंगे, 33 दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये कितना है, डिवाइडेड बाई 10 है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या किया हमने, 2 से 10 को काट दिया, 2 पंचे 10। इस बात को आपको नोट करके रखना है कि यहाँ आपने 2 से डिवाइड किया है। अगर डिवाइड किया है तो हमारे लिए नई संख्या एक आई 5। अब हमारे लिए क्वेश्चन में ये लग रहा है कि ये तो 5 से डिवाइड करने वाली चीज़ है, तो करते हैं भाई 5 से डिवाइड। 2 के पावर 32 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसी बात को तो हम लोग इस तरह पढ़े हैं, 2 के पावर 32 डिवाइडेड बाई 5। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये ऐसा अगर है तो हमारा मकसद क्या है, 2 से 5 3 का गैप है, हमें इसके नज़दीक जाना है, या तो 6 के आसपास आ जाए या तो 4 के आसपास आ जाए। तो 4 के आसपास 2 को लाना बहुत आसान है, 2 के पावर 2 करके। तो देखो यहाँ हम कर रहे हैं 2 के पावर 2 बन गया 4। अब 2 के पावर 2 तो कर दिया, लेकिन पावर था 32, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 16 से। 16 दूनी 32, डिवाइड किससे कर रहे हो, 5 से। तो अब ये बन क्या गया वो लिख रहे हैं यहाँ, देखो 2 दूना 4 के पावर 16 डिवाइडेड बाई 5। तो पहली बात, जैसे 16 देखा आपने देखा इवन नंबर हो तो ये इससे एक ज़्यादा, ये एक कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल एक ज़्यादा है। तो भी रिमाइंडर यानी शेष आपने लिखा 1, क्योंकि हमने यही बताया आंसर। अगर ये किया आपने तो ये पक्का गलत हो गया। क्यों गलत हुआ आप कहेंगे, सर अभी तो ये बताया था आपने, इतना सवाल हो गया इस पर। तो ध्यान दो, डिवाइड करने के लिए हमें दिया था कितना, 10 था, ना कि 5 था। आपने किया क्या है भाई, यहाँ 2 से काटा है इसको, यहाँ 2 से काटा है आपने, इसलिए आप आंसर देते समय यानी अभिष्ट रिक्वायर्ड रिमाइंडर जिसको कहोगे आप, अभिष्ट शेषफल 2 से काटा था ना, तो उस 2 से जो ये आया है रिमाइंडर, ये ऐसे सॉल्व करने पे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 1 = 2 आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर हमेशा एक जो भी सेटर होता है क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, एक आंसर ऐसा ज़रूर उसमें रखा जाता है कि जो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक होगा। सबसे पहले स्ट्राइक यही होगा, अगर सारे रूल आपने पढ़ डाले, सब कुछ पढ़ा है, आपने कहा यही तो होगा, कहाँ कुछ चेंजेज हो रहा है। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं भाई, 2 से डिवाइड किया है हमने, जबकि हमें हकीकत में कितना दिया था, 10 दिया था डिवाइड करने का, और हम किस पे कर रहे हैं भाई, किस पे खेल रहे हो आप, 5 से खेल रहे हो। खेलना किससे था, 10 से। तो एक मिस्टेक यही पकड़ में आ गई। अगर जिसको पकड़ में आ गई, दिमाग में ये रूल ध्यान में रहा, तो 100% यहाँ करेक्ट कर लेगा। 2 से डिवाइड किए थे तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया जाए, यही आपका आंसर होगा। तो नंबर सिस्टम का पूरा खेल यहीं पर समाप्त होता है। इससे बाहर का आपसे नंबर सिस्टम में कुछ भी पूछे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने तो कहा था कि जितना पढ़ाया है उससे बाहर नहीं आएगा, और हम अभी भी अपने बात पे कायम है कि 100% उससे बाहर नहीं आएगा। ये हमारा दावा है आपसे, क्योंकि ये पेट है। बहुत हमने शुरुआत में पहला वीडियो जिसने देखा होगा बताए होंगे कि कितना तुच्छ कोई एग्जाम नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर हमने कहा भी हो, कभी कहा ही नहीं है, सेंस भले बताया होगा कि आप बहुत हाई SSC CGL की तुलना मत करिएगा इससे, ठीक है। वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, ये सामान्य सा एक पेट का एग्ज़ाम है, तो इसमें उतना लेवल हाई नहीं रहेगा, इतना ही तक पूछेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे वही लास्ट अपील फिर वीडियो ख़त्म करने के पहले, वाइंड अप करने के पहले, कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो नए हैं वो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।